ओवैसी निकल गए हैं बहराइच के लिए। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये है कि ओपी राजभर गोंडा चले गए हैं, लेकिन आज सुबह जो मुलाकात थी वो बेहद खास थी, क्योंकि इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। ओपी राजभर से रिपब्लिक भारत ने खुद बात की थी, असदुद्दीन ओवैसी से भी हमने बात की थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का साफ कहना था कि MY फैक्टर इस बार नहीं चलने वाला है, इस समीकरण को हम नहीं चलने देंगे, A to Z अलायंस होगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई है। आप देखिए किस तरीके से जो दिन बीत रहे हैं, सीधी तरीके से हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सियासी बयानबाजियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का आना लखनऊ का मायने रखता था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर लखनऊ में रहे और उसके बाद से उन्होंने ओपी राजभर से मुलाकात की। ओपी राजभर से मुलाकात करने के बाद से वो बहराइच के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कहा गया है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हम क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचाए? क्या बात है, फायदा नहीं करेंगे समाज का? जो पिछड़ा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। तो सुना आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख लहजा इख्तियार किया और ये कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं। MY फैक्टर, MY समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है, बल्कि A to Z अलायंस होगा। आपको बता दें कि ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास थी। हालांकि बहुत ज्यादा देर तक ये मुलाकात नहीं चली, कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट तक ये मुलाकात रही होगी, जिसके बाद से ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ बाहर निकले। और जब हमने ओपी राजभर से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि आगे के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे और आगे क्या कुछ रहेगा उसको लेकर के रणनीति तय हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां हर दिन लगातार बढ़ती हुई। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बहुत बड़ा बयान अयोध्या को लेकर के दे दिया गया, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर ने आज रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दरमियान क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी से खास मुलाकात रही, इस खास मुलाकात में क्या खास रहा? खास ये रहा कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनानी है। उसी बिंदु में हम लोग कहाँ कहाँ कार्यक्रम और करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वंचित समाज है, अपने अधिकार से जो वंचित है, उनको कैसे लाभ पहुँचाया जाए। उनके बीच में हम अपना संदेश, जो हम प्रदेश में चाहते हैं घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना, हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री चाहते हैं, हम प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं। ये करने के लिए हम लोगों ने मंथन किया कि ये संदेश जनता तक और कैसे पहुँचे। ये हुआ कि हम लोग प्रदेश में दौरा करें। तो 15 तारीख को हम लोगों ने गाजियाबाद में कार्यक्रम रखा है, तो गाजियाबाद करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के साथ है? देखिए, ये किसके साथ है समय बताएगा। और इतना तो तय है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अभी तक ये अल्पसंख्यक पॉलिटिकल पावर किसी दूसरे को देता था, ये हराने जिताने की राजनीति करता था। अब वो समय खत्म हो गया। अब खुद जीतने के लिए स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, विकास की बात, डेवलप की बात अब ये खुद करने लगा है। इस नाते ओवैसी के साथ बड़ी संख्या में आज का यूथ, सर्वे करा लीजिएगा, आज का यूथ ओवैसी के साथ खड़ा है, उनकी कम्युनिटी का। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, गर्मजोशी के साथ लड़ रहे हैं, कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं? 403 सीटों पर चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। तो सुन रहे थे आप ओपी राजभर को, जिन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में ये कह दिया है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे। हालांकि ये दावा ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी कर चुके हैं, जिस पर जब हमने केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछे तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम, उनका साफ कहना था कि ओम प्रकाश राजभर या चाहे कोई भी कितने भी बयानबाजी कर ले, कितना भी बड़ा गठबंधन क्यों ना बना ले, लेकिन बीजेपी के रथ को नहीं रोक सकता है और ना ही हम रुकने वाले हैं।
हैं। तब केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया था कि हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि उसी दरमियान अखिलेश यादव की ओर से भी ये बात कही गई थी कि हम 350 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। कुल मिलाकर आप खुद ही देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी से कुल 4 से 5 महीने बाकी हैं चुनाव में, लेकिन सियासी सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ रही हैं ये आप बयानबाजियों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी हमें सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी का फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम जीत के दिखाएंगे। इस बीच ब्लॉक प्रमुख को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है। सीधा आपको उस बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। वहां पर झड़प हो गई है यूपी के सीतापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख को लेकर के झड़प हुई है, मामला बढ़